आपका दशमांश देना आपके परिवार को सुरक्षित करता है। आपका दशमांश देना आपके बच्चों को सुरक्षित करता है। आपका दशमांश देना आपके जीवन और संपत्ति को सुरक्षित करता है। याकूब का मतलब होता है धोखेबाज। ये याकूब अपने भाई को धोखा देकर घर से भागा हुआ है। अपने बाप को धोखा देकर घर से भागा हुआ है और इस धोखे की वजह से इसको अपने बड़े भाई से जान का खतरा हो जाता है और ये घर छोड़कर भाग जाता है। अकेला भागता है, कुछ भी नहीं है इसके पास, जीरो है। इस जीरो की दशा में ही परमेश्वर से वायदा करता है, जो कुछ तू मुझे दिया करेगा उसका दशमांश मैं तुझे अवश्य ही दिया करूंगा। आमीन। जीरो में बोलता है, कुछ नहीं है। लोग कमाते हैं फिर भी दशमांश दे नहीं पाते हैं। लोग बोलते हैं क्या करे पास्टर जी, इतना बचता ही नहीं है, बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो जाता है, घर का किराया है, बिजली के पानी के बिल है, इतने खर्चे हैं, हम दे नहीं पाते हैं। है ही कहाँ है देने को, कमाते हुए भी ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन इधर याकूब की इनकम भी शुरू नहीं हुई है और याकूब परमेश्वर से वायदा करता है, जो कुछ तू मुझे दिया करेगा उसका मैं दशमांश तुझे दिया करूंगा। आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी बीमारी है जो कि लाइलाज हो चुकी है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो HIV हो, चाहे वो आपको दिल का रोग हो, चाहे आपके पास बहुत समय से कोई भी बच्चा ना हो, तो मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुअल मिनिस्ट्रीज में। यहाँ पर परमेश्वर के दास आपके लिए दुआ करेंगे। और मैं आपको सच कहना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आकर के बहुत सारे ऐसे लोगों ने जिनको लास्ट स्टेज कैंसर था या कोई भी ऐसी बीमारी थी जो लाइलाज हो चुकी थी, उसको भी परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा चंगा किया है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास 10-10, 15-15 साल से बच्चों की आशीष नहीं थी, उनको बच्चे मिले हैं। आपके जीवन में कोई भी कैसी भी परेशानी हो, आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुअल मिनिस्ट्रीज में। मैं आपको बता दूं, ये चर्च चंडीगढ़ में देश सेवक भवन सेक्टर 29B में लगता है। सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक और 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी फोन कर सकते हैं। देना तभी नहीं होता है जब आपकी मुट्ठी में आपके पास पैसा हो। देना हाथों से नहीं होता है, देना मन से होता है। क्या आपका मन चाहता है कि आप परमेश्वर को अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दें? और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर को दिया करूंगा, दिया करूंगी, तो मैं आपको बता दूं, वचन में लिखा है, वो बोने वाले को बीज देता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप दशमांश बोना चाहते हैं तो परमेश्वर दशमांश बोने के लिए आपको बीज देगा, आपको पैसा देगा। हालेलुया। वो बोने वाले को बीज देता है और बीज को फलवंत भी करता है। आमीन, आमीन। बीज को देता भी है और बीज को बढ़ाता भी वही है। हालेलुया। एक बीज बोते हैं, उसी पौधे में उस जैसे सैकड़ों बीज पैदा हो जाते हैं। कौन करता है इसको? परमेश्वर करता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप मन से दशमांश देने का फैसला करेंगे तो दशमांश देने के लिए अनुग्रह भी परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। इधर याकूब वायदा करता है
मैं तुझे अपना दसवांश दिया करूंगा। और इस दसवांश देने से एक व्यक्ति के जीवन में क्या क्या होता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। दसवांश देने से सबसे पहले आप परमेश्वर का भवन ठहरते हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर का मंदिर ठहरते हैं। बाइबल में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। दसवांश देने वालों के दिल में परमेश्वर बसता है, और दसवांश देने वालों के दिल में जब परमेश्वर बसता है तो परमेश्वर ही तो उसको दसवांश देना सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। आप दसवांश देते हैं, इसी से पता चलता है कि परमेश्वर आपके दिलों में, आपके मनों में बसता है। आमीन। आप परमेश्वर का भवन ठहरते हैं जब आप परमेश्वर को अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर हमारा परमेश्वर ठहरता है। हालेलुया। मैंने बोला ना, देने लेने से रिश्ता कायम होता है। जब हम परमेश्वर को अपना दसवांश देते हैं तो परमेश्वर के साथ हमारा एक रिश्ता बन जाता है, एक रिश्ता कायम हो जाता है। याकूब बोलता है, जो कुछ तू मुझे दिया करेगा उसका मैं तुझे दसवांश दिया करूंगा और तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर सच में आप मानते हैं परमेश्वर आपका परमेश्वर है, जो कुछ आप कमाते हैं उसका 10वां हिस्सा अपने परमेश्वर को दें। परमेश्वर आपका परमेश्वर ठहरेगा, और जब परमेश्वर आपका परमेश्वर है तो चंगाई आपकी है, छुटकारा आपका है, आशीषें भी आपकी है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर हमारा परमेश्वर है तो जो कुछ भी परमेश्वर का है वो सब हमारा है। आमीन, आमीन। जब परमेश्वर हमारा परमेश्वर है तो हमें फिक्र भी किसी बात की नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर को अपना परमेश्वर ठहराए, परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम करें। जो कुछ आप कमाते हैं उसका 10वां हिस्सा अपने परमेश्वर को दिया करें। तीसरी बात, कुशल क्षेम से रहते हैं, कुशलता से रहते हैं, भले चंगे रहते हैं। जो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अपने परमेश्वर को देते हैं वो भले और चंगे रहते हैं। आमीन, आमीन। उन पर बीमारियां नहीं आती हैं, उन पर विपत्तियां और समस्याएं नहीं आती हैं। जो अपने परमेश्वर को 10वां हिस्सा देते हैं वो कुशलता से रहते हैं। और अगला, खाने के लिए रोटी देता है, पहनने के लिए कपड़ा देता है। हालेलुया। अगर आप अपने परमेश्वर को अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देंगे तो परमेश्वर खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा आपको जीवन भर देगा, रहने के लिए मकान आपको जीवन भर देगा। आपकी हर घटी को परमेश्वर पूरा करेगा। लिखा है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। लिखा है, मेरा परमेश्वर मसीह यीशु में तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, आपकी कितनी भी बड़ी इनकम हो, आप कितना भी ज़्यादा कमाते हो, लेकिन बहुत बार मैंने देखा है ज़्यादा से ज़्यादा कमाने वाले भी घटी में रहते हैं, क्योंकि वो दसवांश नहीं देते हैं।
ज्यादा से ज्यादा अच्छी सैलरी, सरकारी नौकरी है, बढ़िया सैलरी, बढ़िया बिजनेस है, लेकिन घटी तो तब भी रह जाती है। लेकिन एक गरीब आदमी भी जो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अपने परमेश्वर को देता है, वो कभी किसी वस्तु की घटी में नहीं रहता है। स्वर्ग से परमेश्वर उसकी घटी को पूरा करता है। आमीन। परमेश्वर रक्षा करता है, हिफाजत करता है। दसवांश देने से परमेश्वर अपने स्वर्ग को खोलता है और स्वर्गीय सहायता, स्वर्गीय हिफाजत आपके जीवन में आती है। दसवांश देने वालों के जीवन में परमेश्वर सुरक्षा को भेजता है। उनकी संपत्ति, उनका रुपया पैसा सुरक्षित रहता है। दसवांश देने वाले नुकसान से बचे रहते हैं। दसवांश देने वालों के एक्सीडेंट, दुर्घटना, अचानक विपत्ति आना ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग से दसवांश देने वालों की रक्षा करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता दूं, मैं दसवांश नहीं देता हूं। मैं जितना प्रभु मुझे देता है, मैं उसको प्रभु की सेवा में देता हूं। आमीन, आमीन। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं सेवा में 30 साल से हूँ और 30 साल में ना जाने भारत के कितने राज्यों में मैं अकेला जाकर प्रचार कर चुका हूँ। कितने साल मैं अकेला भी रहा हूँ। बहुत सारी यात्राएं हिफाजत के साथ मैंने की हैं। प्रभु का साथ हमेशा महसूस किया और प्रभु ने एक बड़ी सुरक्षा को मेरे जीवन में रखा। मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपने घर से पैदल ही ऑफिस तक जा रहा था शाम को, और एक ही तरफ मेरा ध्यान था। अचानक क्या होता है, एक ऑटो तेजी से आता है, बहुत तेजी से, और मैंने देखा अब मैं बच नहीं सकता, ये ऑटो मेरे ऊपर चढ़ेगा ही चढ़ेगा और मैं बच नहीं पाऊंगा। और अचानक मेरे मन से, मेरे मुंह से आवाज निकलती है, ओए, ऐसे ही जैसे मैंने बोला। और मैं बता दूं, अद्भुत रीति से वो ऑटो एकदम तिरछा हो गया और मैंने देखा कैसे मैं 100% सुरक्षित था। हालेलुया, हालेलुया। मैंने ये बात अपने घर भी नहीं बताई किसी को। मैंने चंदन को शायद बताई थी कि ऐसा मेरे साथ हुआ। वो बोलने लगा, आप पैदल ही घर से क्यों आते हो, आप मुझे बोला करो, आप गाड़ी में क्यों नहीं आते, मैं घर से आपको उठा लूँगा। वो हमेशा ही घर से उठाता है। उस दिन मैंने सोचा चलो वॉकिंग भी हो जाएगी। मैं आपको बता दूं, लेकिन वो कितना खतरनाक सीन था ये मुझे पता है, और बचने वाला नहीं था। लेकिन मैंने डिवाइन हेल्प को वहाँ देखा, एक स्वर्गीय सुरक्षा को देखा, और 100% परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से सुरक्षित किया। आमीन। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, विजय इमानुएल का जीवन में ना तो कभी एक्सीडेंट हुआ, ना ही कभी हो सकता है, बल्कि विजय इमानुएल जिस हवाई जहाज में बैठा हो, जिस गाड़ी में, जिस ट्रेन में बैठा हो, विजय इमानुएल के कारण वो ट्रेन, वो बस, वो हवाई जहाज हमेशा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि परमेश्वर की सुरक्षा विजय इमानुएल के साथ है। क्योंकि परमेश्वर यीशु के नाम में मेरा परमेश्वर ठहरा है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी रिश्ता कायम करें। आपका दसवांश देना आपके परिवार को सुरक्षित करता है। आपका दसवांश देना आपके बच्चों को सुरक्षित करता है। आपका दसवांश देना आपके जीवन और संपत्ति को सुरक्षित करता है। हालेलुया। और आखिरी आपके साथ रहता है। हालेलुया। परमेश्वर
आपके साथ रहता है। दसवांश देने वालों के साथ 24 घंटे प्रति क्षण परमेश्वर रहता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर आपके साथ है, बीमारी आए तो आए, वो चली जाएगी, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। विपत्ति आए तो आए, वो टल जाएगी, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। और जब परमेश्वर आपके साथ है, आपको किसी बीमारी से, किसी समस्या से, किसी विपत्ति से कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि हर हानि से परमेश्वर आपको बचा लेगा। जैसे लिखा है, चाहे तू नदियों में से होकर चले, जल तुझे डुबा ना सकेगा, और चाहे तू आग की लौ में से होकर गुजरे, आग तुझे झुलसा ना सकेगी, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ रहता है। कुछ भी है, चाहे आपकी कमाई 100 रुपया है, आप 10वां हिस्सा जरूर दे उसका 10 रुपया। 1000 रुपया कमाई है, उसका 10वां हिस्सा 100 रुपया परमेश्वर को दें। 10,000 कमाते हैं, उसका 10वां हिस्सा 1000 रुपया परमेश्वर को दें। 50,000 कमाते हैं, आप उसका 10वां हिस्सा 5,000 परमेश्वर को दें। आप आज वायदा कर लें, परमेश्वर मैं अपना 10वां हिस्सा तुझे दिया करूंगा और तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा। हालेलुया। कितने लोग आज परमेश्वर से ऐसा वायदा करते हैं? हाथ खड़ा करके दिखाएं, हाथ खड़ा करें, परमेश्वर से आप वायदा करें, आप ब्लेसिंग्स को देखेंगे। इस 2024 में आप परमेश्वर की हिफाजत को देखेंगे। इस 2024 में आप चंगाई और छुटकारों को देखेंगे। इस 2024 में आप बढ़ती की आशीष को देखेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें और आशीषित हों। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।